गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में तीन फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, जिनमें से दो में हमें ये ऐड करना है और फिर ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम प्रोसेस रहेगी, बस जहाँ प्लस का साइन है वहाँ प्लस रहेगा, जहाँ माइनस का साइन है वहाँ माइनस रहेगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए, डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है, इसमें भी 4 है और यहाँ 8 है, तो पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो 2 से ये डिवाइड होगा, 2 2 4, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 1 1 2, और फिर 2 से डिवाइड होंगे, 1 1 1। तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। अब ये एलसीएम ये लिखा गया। अब इस डिनोमिनेटर से 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 1 इंटू 2, प्लस 4 से इस 8 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो उस 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, ये माइनस। नाउ 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 5 मल्टीप्लाई 1। एट 1 से 2 की मल्टीप्लाई 2, प्लस 3 से 2 की मल्टीप्लाई 6, माइनस 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5। 6 2 प्लस 6 8, माइनस 5 अपॉन 8। 2 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 अपॉन 8, ये आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। सभी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट इसी प्रकार से होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट ई 1 का ई पार्ट। 3 अपॉन 10 माइनस 8 अपॉन 15 प्लस 2 अपॉन 5। 10 15 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 10 जो है 5 टाइम डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा तो 15 ही आएगा, और ये 5 ऐसे ही। अब ये सीधे 5 से डिवाइड होगा, तो 5 इससे 1 टाइम डिवाइड हुआ, ये 3 टाइम डिवाइड होगा, सॉरी, ये 2 से बड़ा जो है 3 होता है प्राइम नंबर, तो पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 5 तो डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे लिखेंगे। 3 से 15 डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और ये डिवाइड नहीं होगा तो 5। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 वंस और 5 से ये 1 टाइम। सो एलसीएम हो गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30। अब 30 जो एलसीएम आया है उसको हम यहाँ डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे, और ये जो 10 है डिनोमिनेटर में, इससे हम 30 को डिवाइड करेंगे। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आया, और 3 की इस 3 से मल्टीप्लाई होगी। फिर 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड करके आंसर 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 8 से होगी, 8 मल्टीप्लाई 2, प्लस 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो ये होगा 3 इंटू 3 9, 8 इंटू 2 16,
प्लस 2 इंटू 6 12। अब इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। पहले प्लस प्लस वाले एक साथ एक ले लेते हैं, ये प्लस का और ये प्लस का दोनों को एक साथ, और माइनस वाला लास्ट में। ये 9 + 12 21 माइनस 16, तो 21 से 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा, और 5/30। ये 5/30 इसका आंसर। यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं और आगे भी इसको अभी कर सकते हैं। देखिए 5 और 30 इन दोनों में 5 फैक्टर है, इन दोनों का ही। क्या ये कि ये 5 और 30 न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है दोनों। 5 से ये वाला न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाता है और 5 से 30 भी डिवाइड हो जाता है। तो 5 से ये डिवाइड होगा 1 टाइम और 5 से 30 डिवाइड होगा 6 टाइम। तो आंसर आ गया 1/6। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसकी फ्रैक्शन की चेंज कर दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अतिरिक्त और कुछ भी कॉमन नहीं होता है। हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, आंसर इसका 5/30 भी लिख सकते थे, वह भी सही था। और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा, यह भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।